तो स्वागत है दोस्तों तुम्हारा एक और नए वीडियो में। और इसमें हम बात करने वाले हैं कि लुकिज्म में आगे क्या हो सकता है। आई लिटरली लुकिज्म के चैप्टर 587 और 586 में काफी कुछ रिवील हुआ है, बहुत तमाशा मच चुका है भाई, और हमको वही देखना है कि आगे इस मानवा में क्या क्या हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा लास्ट चैप्टर का रिकैप दे देता हूँ। तो लास्ट चैप्टर स्टार्ट होता है कीटे के मैंशन से, जहाँ पे किंग ऑफ चूला के बंदे भी आ रखे होते हैं। तो वहां पर डिसाइड होता है कि कौन सा बंदा किसको हंट करने जाएगा। फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि अपना रूही शादी कर रहा है मित्सुकी से, और इस बंदे ने ना लिटरली सबको इनविटेशन कार्ड भेज दिया है। इस बंदे ने किसी को नहीं छोड़ा भाई। वर्कर, स्टॉर्मली, सैमुअल, डेनियल, जेक, किम, वॉरेन, जोरो, पता नहीं किस किस को भेज रखा है भाई। इसने गनफायर तक को भेज रखा है, जो कि बंदा जेल में है। यार इसके बाद थोड़ा सा सीन शिफ्ट होता है रूही और मित्सुकी पर, जो कि एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। इनके बारे में बाद में करेंगे। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है अपना डेनियल पार्क और जेक किम पर, जहां पर अपना डेनियल जेक किम को कॉल लगाता है और जेक किम उसे बताता है कि वो लाइटनिंग चॉइस से मिलने जा रहा है, क्योंकि लाइटनिंग चॉइस का कॉल नहीं उठा रहे हैं और जेक किम को थोड़ी टेंशन हो रही है कि क्या हुआ होगा। तभी उसके बाद डेनियल पार्क जेक किम को बताता है कि उसके बाप को जेम्स और गीटे ने मिलकर मारा था। भाई लिटरली जेक किम को ये सब नहीं पता था, तो उसका रिएक्शन कुछ शॉकिंग ही था। और उसके बाद डेनियल बताता है कि वो वर्कर्स में गया था जिन्यूंग पार्क से मिलने, जो कि इस इंसिडेंट के बारे में काफी कुछ जानता है, बट वो फेल हो गया था मिलने से। इसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है यूजिन पर, जो कि जिन्योंग के पास खड़ा होता है, और तभी उसे पता चलता है कि वर्कर्स के सारे एफिलिएट्स पे ना अटैक हो रखा है। तो वो ये सब सुन के जेम्स को कॉल मिलाता है और बताता है कि वर्कर्स और जेम्स के बीच में तो काफी अच्छा रिलेशन था, बट तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बट जेम्स बोलता है कि भाई देख, मैं ऐसा कुछ ऐसे ही नहीं कर रहा हूँ। कोई एक बंदा है ना जो कि अनकंफर्टेबल है इन इंसिडेंट से, तो हम लोगों ने डिसाइड करा है कि इस इंसिडेंट के बारे में ना जिस जिसको पता है उसको हम डिलीट कर देंगे। और इसके बाद ना लिटरली सीन में दिखता है कि यूजिन के ऊपर ना काफी सारे बंदे चढ़ बैठे हैं, लाइक चारों तरफ से अटैक हो रखा है बंदे पे। और उसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। एंड हमें अब आगे पता करना है कि आगे क्या क्या हो सकता है। वैसे आगे बहुत कुछ हो सकता है, बट उसके लिए तुम्हें वीडियो में बना रहना पड़ेगा लास्ट तक। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हो सकता है आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूजिन के बारे में, और जिस बंदे पर ऑलरेडी अटैक हो चुका है। बट क्या अपना यूजिन इन सबसे मर जाएगा? तो इसका आंसर है नो। मुझे नहीं लगता ये बंदा सिर्फ एक सरप्राइज अटैक से मर जाएगा। और वैसे भी हमने देखा था जब इस पर अटैक हुआ था तो जिन्योंग पार्क का फेस एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हुआ था। और वैसे भी जिन्योंग पार्क इसके सबसे क्लोज है, तो वही बचा ले तो वो बेटर रहेगा। बट ये भी नहीं है कि जिन्योंग पार्क की हालत थोड़ी सी खराब है, लेकिन वो बंदा अगर इन सबको पेल देता है तो अपने मैंगड्योक और युनशुंग आ सकते हैं। उतना टाइम मिल जाएगा उन लोगों को अंदर आने के लिए। बट ये भी है कि आपने देखा था यूजिन और जेम्स के कॉल पर कि कीटे और किंग ऑफ जोला दोनों रेडी हो रहे थे कहीं पे जाने के लिए। तो चांस बनते कि उन दोनों में से कोई एक यहाँ पे आए और लड़े। मोस्ट प्रोबेबली उनकी फाइट होगी, तो मैंगड्योक और युनशुंग दोनों नहीं संभालने वाले। अगर कीटे आया तो बिल्कुल नहीं, और मेरे को लगता है कि कीटे किंग ही आएगा। तो इसका मतलब ये है कि यूजिन मर जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबल चांस यही बनते हैं कि अपना यूजिन मर जाएगा। क्योंकि देखो भाई, हमने खुद देखा था चैप्टर के स्टार्ट में एक यूजिन जैसा बंदा जो कभी फॉर्चून टेलर गेम नहीं खेलता है, फिर भी वो गेम खेल रहा है। क्यों? क्यूरियोसिटी नहीं हो रही है, बस मजे के लिए खेल रहा है। और उसको उसमें बैड लक मिलता है। मैंगड्योक और युनशुंग को दोनों को गुड लगाया था, बट इसको बैड लगाया था। वैसे भी फोरशैडोइंग एक हंट फॉर गन आर्क में भी हुई थी, जहां पे स्टीव होंग यूजिन को देखकर बोलता है कि तुम्हारी शक्ल देख के मुझे लग नहीं रहा है कि तुम ज्यादा जीने वाले हो। तो इन सबको देखने का चांस तो यही लगते हैं कि यूजिन मर भी सकता है। हाई चांस तो यही बन रहे हैं कि यूजिन मर जाएगा, बट मैंगड्योक एंड युनशुंग दोनों बच जाएंगे। और बचाएगा कौन? अपना डेनियल और जेक किम। क्योंकि हमने देखा था जब जेक और डेनियल की बात हो रही थी, तो फिर जेक किम को एक आइडिया आया था और उसने बताया था कि हम अभी कीटे किम और जेम्स ली दोनों को पकड़ सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली उसका दिमाग कुछ चला हो और सोचा हो कि अभी वो लोग वर्कर्स पे अटैक करने वाले होंगे, तो ये दोनों वर्कर्स की तरफ चले जाएं। लाइक जेक किम एंड डेनियल पार्क दोनों वर्कर्स की तरफ चले जाएं, और जहां पे जेक किम लाइटनिंग चॉइस से मिलने जा रहा था उसकी जगह पे वो लाइनमैन को भेज दे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड वहां पे जाके ये लोग कीटे किम से लड़ भी सकते हैं। अगर कीटे किम वहां पे आया तो चांस ही बनते हैं कि ये दोनों बचा लेंगे उसको, क्योंकि बीच में पुलिस आने वाली है। जेम्स ली बाहर बैठा है तो वो बंदा पक्का बीच में पुलिस भेज ही देगा। बट उससे पहले थोड़ा सा कुछ सीन क्रिएट भी हो सकता है। लाइक अपना डेनियल पार्क को थोड़ा सा पाथ का हिंट मिल जाए। बिग डेनियल जा सकता है तो उसको अपने पाथ का हिंट भी मिल सकता है, क्योंकि अगर अपना स्मॉल डेनियल गया तो उसका थोड़ा सा इंड्योरेंस तो बड़ा है, तो कीटे किम के लग जाएंगे। और किंग ऑफ जोला के तो गारंटीड लग जाएंगे पूरे तरीके से। और ऐसा भी नहीं है कि किंग ऑफ जोला और कीटे किम इन दोनों में से कोई एक वर्कर्स में एकदम से आ जाए, लाइक लिटरली नेक्स्ट चैप्टर में ही आ जाए। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इनके आने से पहले यहाँ पे होने वाली है भसंड, क्योंकि जिनके ऊपर ऑलरेडी अटैक हो चुका है। तो थोड़ी बहुत फाइट तो होगी वहां पे। लाइक वर्कर्स में गारंटीड कुछ ना कुछ भसंड मचने वाला है। मैंगड्योक, युनशुंग, जिन्योंग पार्क जो लेटा हुआ है वो भी उठ सकता है। तो ये तीन तो गारंटीड उठने वाले हैं। एंड वर्कर्स में अपना रूही भी आ सकता है, फाइट ज्वाइन कर ले, क्योंकि पीटीजे में कुछ भी हो सकता है। लाइक लिटरली पीटीजे इज अनप्रेडिक्टेबल, बट मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि अगले चैप्टर में भसंड होने वाली है गारंटीड। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं अपने टॉर्मली के बारे में, जो कि घोड़े बेचकर सो रहा है और उसको चारों तरफ से लॉन्डो ने घेर लिया है। बट हम सबको पता है कि ये जानवर इन चार छछुंदरों
चछुंदरों से तो नहीं मरने वाला। इस बंदे को मारने के लिए थोड़े से पावरफुल बंदे लगेंगे, टॉप टीयर वाले। बट अपने टॉम ली ने भी इस चैप्टर में बोल रखे कि उसकी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ लो हो चुकी है, वो अपने प्राइम में नहीं है एंड या उसको लग रहा है कि वो मरने वाला है। तो इस चीज को रिस्पेक्ट देते हुए हम भी ये सोच सकते हैं कि ये बंदा मरने वाला है। बट ये भी है कि ये बंदा इन 4 छछुंदरों से तो नहीं मरने वाला है, इसके लिए और बंदे लगेंगे लाइक किंग ऑफ जियोला, कीटे गेम, इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे आ सकता है और अपने टॉम ली से फाइट करे। लाइक लिटरली बहुत कुछ हो सकता है, टॉम ली से फाइट करे और ये टॉम ली को पूरा तरीके से मार ना पाए तो हॉस्पिटलाइज तो कर ही देंगे। लाइक चिनरांग को जैसा कर दिया था वैसे ही ये भी हॉस्पिटलाइज्ड हो सकता है। एंड इसके बाद हम बात करेंगे अपने ryuhei और मित्सुकी की, जो कि शादी करने वाले हैं। बट मैं तुमको एक चीज बता देता हूँ कि लाइक जापान में ब्राइड को शादी से पहले देखना काइंड ऑफ बैड साइन होता है। तो अपने ryuhei के भी लग सकते हैं बट मुझे उतना नहीं लगता कि ryuhei के लगेंगे। बट मेरे को एक पॉजिटिव चीज भी दिखती है इस चीज में कि लाइक अपने इन दोनों की शादी होने वाली है बट इसमें अभी काफी ज्यादा टाइम है। तो मैं भी पीटे से प्लान कर रहा हूँ कि इन दोनों की शादी लुकिज्म के एंड में हो, जब लाइक सारी वॉर निपट जाए, सब लोग कांड कराबा हो जाए, भसंड मसंड खत्म हो जाए, उसके बाद काइंड हैप्पी एंडिंग हो इन दोनों की शादी के साथ। एंड बट मेरे को एक और चीज लग रही है जो कि काफी ज्यादा वियर्ड है कि लाइक जिन जिन को इनविटेशन कार्ड मिला है वही बंदे लुकिज्म के एंड में इन दोनों की शादी अटेंड करेंगे। लाइक वही बंदे लुकिज्म के एंड तक अलाइव रहेंगे, जिसका मतलब है कि जिसको इनविटेशन कार्ड नहीं मिला है वो मरने वाले हैं। बट इनविटेशन कार्ड तो बहुत कम लोगों को मिला है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो डेनियल पार्क को मिला है जिसमें उसकी अलाइड एंड उसके दोस्त आ जाते हैं। वर्कर्स में अपने यूजिन को मिला है जिसमें उसकी पूरी वर्कर्स आ जाती है। जेक किम को मिला है जिसमें उसकी पूरी बिग डील आ जाती है। टॉम ली को मिला है जिसमें उसकी पूरी कंपनी आ जाती है इंक्लूडेड जोहान। एंड इसके बाद सैमुअल एंड कन पार्क दोनों को मिला है। एंड इन दोनों की टीम में गो किम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। गो किम का मेरे को थोड़ा सा कंफर्म नहीं लग रहा है बट मैं नहीं चाहता गो किम मरे। तो खैर छोड़ो इस बात को, ये तो मेरी पर्सनल ओपिनियन था जो कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट मेरे को तुमको एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है इस चैप्टर को लेके। लाइक जो इस चैप्टर में इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है, जब जेम्स ली बोलता है सी वॉज अनकंफर्टेबल विद दैट इंसिडेंट, जिसका मतलब हो रहा है कि कोई लड़की है जो कि अनकंफर्टेबल है इस इंसिडेंट के साथ। बट मैं तुमको बता दूं कि कोरियन ट्रांसलेशन में वहां पे लिखा हुआ है अ पर्सन इज अनकंफर्टेबल विद दैट इंसिडेंट, मतलब कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि अनकंफर्टेबल है इस इंसिडेंट के साथ। इसका मतलब ये है कि वहां पे पर्सन लिखा हुआ है जो कि जेंडर न्यूट्रल होता है, जिससे पता नहीं चलता है कि वो बंदा लड़का है या लड़की है। तो मे बी इंग्लिश ट्रांसलेशन वालों से थोड़ा सा टाइपिंग एरर हुआ हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो लोग प्रेडिक्शन कर रहे हो अपना, जैसा कि मैं कर रहा हूँ उल्टा सीधा प्रेडिक्शन। एंड या इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। तुम लोग भी अपना प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर बताना कि तुमको क्या लगता है कि लुकिज्म में आगे क्या हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।